सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यामः। कैलासराणा शिवचन्द्रमौळी फणीन्द्रमाता मुकुटी जळाळी कारुण्य सिंधो भवदुःखहारी तुझ वीण शंभो मज कोणधारी। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। श्रीराम जय जय राम 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 श्रीराम जय जय राम। मंगल मूर्ते गजानना मंगल मूर्ते गजानना पार्वती नंदन विनायका पार्वती नंदन विनायका मंगल मूर्ते गजानना पार्वती नंदन विनायका पार्वती नंदन विनायका मंगल मूर्ते गजानना मंगल मूर्ते गजानना पार्वती नंदन विनायका पार्वती नंदन विनायका मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान मंगल मूर्ति का ध्यान मंगल मूर्ति का वंदन करके आप सभी लोगों को प्रणाम करके जो श्रवण करने हेतु यहाँ इस हॉल में उपस्थित है सभी जनों को वंदन करके अभिवादन करके आज का प्रवचन मैं शुरू करता हूँ। पिछले सोमवार तक हमने देखा था ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। यहाँ तक हम पहुंच गए थे। ओम गं गणपतये नमः। ये गणेश विद्या कैसे है, ओम कैसा है, गंग का उच्चार कैसा करना है, ये भी हमने पिछले प्रवचन में जान लिया।
उसके आगे वाला अंतिम जो खंड आता है 11वां इस अथर्व शीर्ष में, उसी का चिंतन आज हम करेंगे। इसमें आता है गणेश जी का ध्यान आता है और अंत में गणेश जी का वंदन आता है। पहले तो ध्यान आता है एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। इस खंड में अथर्वण ऋषि हमें कह रहे हैं, देखो 3 प्रकार के मंत्र उन्होंने कह दिए हैं, हमें बताए हैं, और अंत में ध्यान करने के लिए गणेश मूर्ति का स्वरूप कैसा होता है इसी का वर्णन इन श्लोकों में आता है। हमें तो गणेश जी का ध्यान करना है, चिंतन करना है, लेकिन उनकी मूर्ति हमारे सामने कैसी चाहिए। यदि किसी को अपने घर में देवालय में अपने गणेश जी की मूर्ति रखनी हो तो कैसी रखे, तो कैसी गणेश जी की मूर्ति चाहिए अपनी पूजा के लिए, अपने ध्यान के लिए, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है। तो मूर्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए इसी का वर्णन इन शब्दों में हमें पता चलता है। एकदन्तं चतुर्हस्तं, यानी हमारे जो गणेश जी है जिनका हम ध्यान करते हैं, इनका स्वरूप कैसा है। एकदंतम, उनको 2 दांत नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। दूसरा दांत जो होता है वो टूटा हुआ होता है आधा, और एक संपूर्ण होता है। एकदंतम, और क्या चाहिए, चतुर्हस्तम, 4 हाथ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 हाथ की गणेश जी की मूर्ति या तो 6 हाथ की मूर्ति, ऐसा नहीं होता। 4 हाथ गणेश जी जब हम ध्यान सामने लाते हैं, यदि हम कहाँ भी हो और आंख बंद करके यदि गणेश जी का हम यदि स्वरूप अपने सामने लाने का प्रयास करेंगे, तब भी हमारे सामने 4 हाथ वाले और एकदंत ही गणेश जी आएंगे, क्योंकि हमारे अंतर मन में उसी का ध्यान छिपा हुआ रहता है, अप्रगट रहता है। गणेश जी का एक वैशिष्ट्य ऐसा है कि हर युग में गणेश जी की हाथों की संख्या बदलती है, गणेश जी का वाहन है वो भी बदलता है। जैसे कि कश्यप और अदिति के पुत्र बनके सत्ययुग में गणेश जी ने अवतार लिया था, तो उनका नाम था विनायक, महोत्कट ऐसा नाम था। तो उनके कितने हाथ थे, तो उनके दशभुज यानी 10 हाथ थे, और 10 हाथ वाले विनायक, और उनका वाहन क्या था उसी समय, तो सिंह के ऊपर विराजमान होते थे सत्ययुग में। बाद में सत्ययुग चला गया, द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में जो गणेश जी होते हैं उन्होंने अवतार लिया, तो वो षडभुज हो गए। षडभुज यानी 6 हाथ थे, यहां 3 यहां 3, और 10 हाथ जब होते हैं तो यहां 4 यहां 4
और बीच में 2, 10 हो गए ना। अभी 6 हाथ में से 2 यहां, 2 यहां और 2 यहां, तो 6 हाथ हो गए। और उनका वाहन हो गया मयूर वाहन, यानी मयूर के ऊपर, मोर के ऊपर वो बैठते हैं, इसीलिए तो उनको बोलते हैं मयूरेश्वर। मयूरेश्वर भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि मयूर उनका वाहन है। उसके आगे जो युग आ गया तो उनका अवतार जो हो गया, तो षटभुज में से 2 चले गए, 4 भुज रह गए, चतुर्भुज। और उनका वाहन भी बदल गया, उनका वाहन मूषक हो गया, चूहा हो गया। तो पहले युग में 10 हाथ वाले गणेश, सत्य युग में। दूसरे युग में 6 हाथ वाले गणेश। उसके आगे वाले युग में 4 भुज, चतुर्भुज गणेश। और अंत जो अभी चल रहा है कलियुग, इसमें भी गणेश जी का अवतार होने वाला है। वो आएंगे, सभी विश्व का रक्षा करने के लिए आएंगे। तो वो आएंगे कलियुग में। तो कलियुग में उनके और 2 हाथ जाएंगे, खाली 2 हाथ के गणेश आएंगे कलियुग के अंत में। और उनका नाम होगा धूम्रकेतु, है ना। धूम्रकेतु गणाध्यक्षो नाम आता है ना गणेश जी का, तो धूम्रकेतु नाम आएगा। 2 हाथ उनको होंगे और उनका वाहन होगा अश्व, यानी घोड़ा। घोड़े के ऊपर बैठकर वो आएंगे अंत में, कलियुग के अंत में। तो 4 युग में गणेश जी का अलग अलग ध्यान हमारे यहाँ पुराणों में बताया गया है। आप कौन सी गणेश जी की पूजा करते हो, आपके ऊपर। यदि आपको 10 हाथ के गणेश जी पसंद आ गए तो उनकी पूजा करो। हमारे यहाँ कोथरूड में एक मंदिर है ना, दशभुजा गणपति, तो उसको 10 हाथ है। हमारे यहाँ पूना में एक गणेश जी का मंदिर है, उनको बोलते हैं त्रिशुंड्या गणेश, यानी 3 शुंडा है उनको। तो हम अभी कलियुग में रह रहे हैं। अभी तो 2 हाथ वाला गणेश जी आने हैं, अभी आए नहीं है, वो आएंगे, भविष्य में आएंगे, कलियुग के अंत में आएंगे। लेकिन हम अभी कलियुग में हैं, तो हमारे पीछे कौन से गणेश जी होते थे, क्यों आए हैं? तो द्वापर वाले 4 हाथ वाले मूषक के ऊपर बैठने वाले गजानन, वही तो हमारे लिए है ना। तो इसीलिए आज जो इस युग में हम पूजा करते हैं हमेशा, वो चतुर्भुज गणेश जी की पूजा करते हैं। जो स्वरूप हम देखते हैं ना, ये कलियुग का वो स्वरूप नहीं है, ये द्वापर वाला स्वरूप है। कलियुग का दर्शन कैसा रहेगा? द्विभुज गणेश और अश्व के ऊपर वो रहेगा। तो अलग अलग युग में अलग अलग गणेश जी ने अवतार लिए हैं, उनका ध्यान अलग है, उनकी पूजा अलग है, सब कुछ अलग है। हम अभी जो कर रहे हैं गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठापना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो द्वापर वाले चतुर्भुज गणेश जी की हम आराधना करते हैं। तो इसीलिए अथर्वशीर्ष में आया एकदंतं चतुर्हस्तम, चतुर्हस्तम। और भी जिनको 4 हाथ है और उनके दाहिने हाथ में पाश है और बाएं हाथ में अंकुश है, और नीचे वाले जो हाथ है उसमें से एक हाथ में उन्होंने अपना टूटा हुआ दांत पकड़ा है, और आगे एक हाथ जो है वो वरद मुद्रा पकड़ी है, आशीर्वाद देने वाली। एक हाथ में दांत पकड़ा है, एक हाथ वरद मुद्रा है, और इसी के समान सभी उन्होंने धारण किया है। उंदीर उनका वाहन है, और
जिनका चिन्ह है, वाहन है मूषक, और उनका जो रंग है वो रंग है रक्त वर्ण, यानी लाल रंग के है। जैसे सिंदूर कैसा दिखता है ना, कुमकुम, वैसा रंग है। और भी उनका उदर कैसा है, लंबोदर है। और उनके कान जो है वो शूर्प जैसे है। अनाज की सफाई करते हैं ना, तो अभी पुराने जमाने में अभी गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शहर वाले लोगों को उसका पता भी नहीं है। सूप मराठी में बोलते हैं उसको, तो हिंदी में भी एक शब्द होता है ना, सुपड़ा साफ हो गया। तो सुपड़ा साफ यानी पूरी गंदगी उसमें से निकल गए जाएगी। तो अनाज में जो खेतों में जब आता है तो उसमें जो कुछ कचरा रहता है वो हवा से निकलने के लिए उसको शूर्प चाहिए। तो ऐसा ऐसा हिलाएंगे शूर्प में डालकर अनाज को, तो उसमें से जो कचरा होगा वो हवा से, और हल्का होगा, वो अनाज तो जड़ होता है वो वही में रहेगा, जो हल्का होगा वो निकल जाएगा, और जो जड़ होगा वही तो रहेगा। तो गणेश जी के शूर्प जैसे कान हमें यही तो सिखाते हैं ना, जो उपयोग में आपके आएगा, जो जड़ है वो सच्चा है, जो सत्य है वही तो आपके पास रहना चाहिए ना। जो हल्का है वो तो उड़ जाना, वो हवा से उड़ जाना ही बेहतर है, उड़ जाएगा तो भी अच्छा है। तो गणेश जी के कान वही तो काम करते हैं, शूर्प जैसा, जो चाहिए वो बचा के रखते हैं और जो छोड़ना है वो छोड़ देते हैं। तो इसीलिए शूर्प की उपमा उनके कान को दी है, शूर्प कर्णम। तो आगे आता है, लाल वस्त्र उन्होंने परिधान किया है, सब लाल रंग, और भी रक्त चंदन की ऊटी उन्होंने धारण किया है। रक्त चंदन एक लाल रंग का होता है, ये कभी सूजन आती है ना अपने हाथ के ऊपर, पांव के ऊपर, तो घर में जो हमारी औषधियां रहती है उसमें एक रक्त चंदन का लकड़ी होती है ऐसी, वो सहन के ऊपर ऐसा उसका गंदा तैयार करके, जहां भी कोई सूजन है, कोई लग गया हो घाव, तो उसके ऊपर ऐसा लेप करेंगे उसका, तो अपने आप सूजन चली जाती है। तो वही रक्त चंदन है। एक होता है सफेद वाला चंदन जो मैंने लगाया, और एक होता है रक्त चंदन जो लाल रंग का होता है। तो रक्त चंदन की ऊटी उन्होंने धारण की है, और लाल रंग के फूल से वो सजे हैं। लाल रंग के फूल पसंद है ना उनको, यानी कि जासवंदी के फूल उनको पसंद है, लाल गुलाब उनको पसंद है। शिव जी को सफेद रंग के फूल चढ़ते हैं, विष्णु जी को पीले रंग के फूल चढ़ते हैं, और गणेश जी को लाल रंग के फूल पसंद है। तो आगे कहते हैं, ऐसे ही गणेश जी का ध्यान इसमें आया है। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम्। उनकी ध्वजा भी है उनकी, तो उनकी ध्वजा के ऊपर भी क्या चिन्ह है, मूषकध्वजम्। उनके ध्वजा के ऊपर भी मूषक है, मूषकध्वजम् रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णं। रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं वासयने वस्त्र। सभी रक्त है। रक्तानुगंध लिप्तांगम, रक्तानुगंध गंध लिप्त रक्त चंदन से, जगत कारणम अच्युतम, ऐसा उनका ध्यान है। तो यह मूर्ति का जो ध्यान है गणेश जी का, यह ध्यान वाला खंड है। हमेशा गणेश जी का दर्शन, यदि सामने कोई मूर्त नहीं हो और गणेश जी का हम ध्यान कर रहे हैं, तो सामने यही चित्र लाना चाहिए।
आंख बंद करके अपने भीतर अंदर गणेश जी का दर्शन ऐसा ही लेना चाहिए कि जो चतुर्भुज है, मूषक ध्वज है, रक्त वर्ण है, ऐसे गणेश जी हमारे आंखों के सामने होने चाहिए। तो यही तो ध्यान है और अथर्वशीर्ष ने दिया हुआ ध्यान है। अथर्वशीर्ष कहता है ना यह ध्यान, तो ऐसा ध्यान होना चाहिए और इसकी मानस पूजा होनी चाहिए। यदि प्रत्यक्ष मूर्ति में हम पूजा नहीं कर सकते तो मन से हम पूजा कर सकते हैं। सुबह ऐसे ही बैठकर गणेश जी का चिंतन किया, उनका ध्यान किया और मन से ही उनको स्नान कराया, मन से ही उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, मन से उनको लाल फूल चढ़ाए, मन से ही उनको दूर्वा चढ़ाई, दुर्वांकुर का अर्चन किया, बाद में उनको गुड़ और नारियल का भोग चढ़ाया, कुछ मोदक चढ़ाए। ऐसा मन में ला सकते हैं। सभी पंच खाद्य वाला मोदक गणेश जी मेरे हाथ से खा रहे हैं, ऐसा भाव तो कर सकते हैं। तो यही तो मानस पूजा है ना। लेकिन मानस पूजा करने से पहले ध्यान होना तो जरूरी है ना, किसकी पूजा करेंगे। तो इसीलिए एकदंत चतुरास्तम ये अथर्व शीर्ष में आया हुआ बड़ा ही महत्वपूर्ण ध्यान है। यही तो, इसका ही स्मरण हमें हमेशा रहना चाहिए। तो आगे कहते हैं, आविर्भूतंच सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम। आगे कहते हैं अथर्वण ऋषि कि हे गणेश जी, ऐसे सजे हुए तो है लेकिन अपने भक्तों के ऊपर निरंतर कृपा करने वाले गणेश जी है, निरंतर कृपा करते हैं। और भी कैसे है, सभी जगत को अपने लीला से उत्पन्न करने वाले हैं, अपनी ही लीला से अभी अब इस जगत को पालन कर रहे हैं और खुद अविनाशी है और सृष्टि निर्मिति से ही पहले उनकी उत्पत्ति हो गई है। आविर्भूतंच सृष्ट्यादौ, सृष्टि आदौ, सृष्टि से पहले उनकी उत्पत्ति है। तो सृष्टि से आगे उनकी उत्पत्ति है। और क्या बोलते हैं, ऐसे गणेश जी का हम ध्यान करते हैं और ऐसी पद्धति से ध्यान के बारे में अथर्वण ऋषि ने हमें कहा और आगे गणेश जी को नमन करते हैं। तो ऐसा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण खंड है। तो यहाँ क्या होता है अथर्व शीर्ष में, हमें अथर्व शीर्ष में गणेश जी के मंत्र मिला, गंगणपते नमः, गणेश जी का ध्यान मिला, उनका कैसा स्वरूप है आध्यात्मिक दृष्टि से भी और स्थूल रूप से भी, निर्गुण रूप से भी उनका क्या स्वरूप है, यह भी अथर्व शीर्ष में आता है। तो मंत्र का बड़ा ही महत्व है। ये सब अथर्व शीर्ष के मंत्र है ना सभी। अथर्व शीर्ष का हवन भी हम करवाते हैं। पूरे 10 खंड होते हैं अथर्व शीर्ष के। तो हम गणेश याग जब करते हैं तो मोदक और समिधा और लाया और दूर्वा, इनकी आहुति दी जाती है। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं स्वाहा, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा। ये जहां स्वाहा आएगा, एक अथर्व शीर्ष में 10 बार स्वाहा आता है। इतने 10 खंड है उसके। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ऐसा 10 बार आता है अथर्व शीर्ष में। तो उसका हवन होता है। तो जिनका हवन हम कर सकते हैं वो तो सब मंत्र है ना।
तो मंत्र यानी क्या? लोगों को ऐसा लगता है मंत्र किसको बोलते हैं? तो मंत्र के लिए हमारे यहाँ एक श्लोक मिलता है, मकारो मननम प्राह त्रकारस्त्राण मुच्यते मननात्राण संयुक्तो मंत्र इत्यभिधीयते। इसको मंत्र बोलते हैं हम। तो मंत्र में जो मकार है, मंत्र तो पहला मकार आएगा ना, मंत्र। तो मकार यानी क्या? मनन, मकार से मनन। और त्रकार, मंत्र त्रकार आ गया, तो त्रकार से क्या? त्रकार यानी त्राण यानी संरक्षण। तो अर्थ क्या हो गया? जो कोई मनन करेगा मंत्रों का, उसी का संरक्षण वो मंत्र करेंगे। यदि हमने गणेश जी के सामने बैठ के अथर्वशीर्ष का पाठ किया, तो वही अथर्वशीर्ष के मंत्र हमारे मन का भी रक्षा करेंगे और गणेश जी की कृपा से हमारी पूरी रक्षा करेंगे। तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? मंत्र। त्रकार यानी रक्षण करने वाला और म यानी मनन करने वाला, मंत्र। तो फिर यहां आगे आ गया मंत्राह मननात्, यानी मंत्र यानी मनन किया हुआ जो होता है वही तो मंत्र है। तो उसी से यज्ञ, देव और आत्मा, उन्हीं का ज्ञान होता है। किससे ज्ञान होता है? मनन से ज्ञान होता है। कौन कौन सा ज्ञान होता है मंत्र का मनन करने से? यज्ञ का ज्ञान होता है, देवों का ज्ञान होता है और आत्मा का भी ज्ञान होता है। देखो, हम अथर्वशीर्ष का यदि पाठ करेंगे तो देवों का भी ज्ञान हो जाएगा ना। गणेश जी का देव है ना, तो गणेश जी कैसे है इसका तो ज्ञान हमें होगा ना। और दूसरा भी हवन का भी मैंने बोला, यदि हवन करना है तो हवन कर सकते हैं, और यज्ञ का ज्ञान हो गया। और भी यदि हवन भी नहीं, सामने कोई ध्यान भी नहीं और अथर्वशीर्ष पठन करेंगे तो उसका लाभ क्या है? तो उसका लाभ यही है कि हमारे भीतर वाले आत्मा का ही हमें वही अथर्वशीर्ष ज्ञान करवा देगा, क्योंकि त्वं साक्षात आत्मा से नित्यम। तो हमारी आत्म शक्ति जागृत हो जाएगी, एक तो कोई ना कोई तो काम बन जाएगा। तो इसीलिए अथर्वशीर्ष यदि आपको संभव है तो पाठ करो, नहीं तो अथर्वशीर्ष लगाओ और श्रवण करो। मैंने आपको पिछले बार बोला था कि मेरे 2 YouTube चैनल है, एक हिंदी वाला है और एक मराठी वाला है। उसके ऊपर मैंने पूरा अथर्वशीर्ष पूरे शांति से ऐसा तानपुरा लगा के शुद्ध उच्चारण से एक रिकॉर्ड करके उसमें ट्रैक बनाया है। वो तो आप एक बार पठन करना है तो श्रवण कर सकते हैं। या तो किसी को ऐसा लगे कि आज तो मंगलवार है, आज तो चतुर्थी है, आज 21 बार पढ़ेंगे तो इसके लिए 35-40 मिनट लगेंगे, तो पूरा ट्रैक लगा के आप 21 बार वो श्रवण कर सकते हैं। श्रवण करने से ही हमें लाभ मिलेगा, पठन करने से भी मिलेगा। उसके सानिध्य में रहने के लिए अभी इस जमाने में मोबाइल तो सबके पास है, इंटरनेट सब जगह पे है, तो हम ये इसका उपयोग इसी तरह से कर सकते हैं ना। लगाया ट्रैक, 21 बार सुना, हो गया काम। तो सुलभता से हम श्रवण कर सकते हैं। और कोई ग्रंथ लेके, या तो जिनको कंठस्थ है वो मेरे साथ दोहरा सकते हैं। वो पहला आवर्तन, दूसरा आवर्तन, तीसरा आवर्तन अपने आप हो जाएगा। और उससे यही 3 लाभ आपको मिलेंगे, यज्ञ, देव और आत्मज्ञान। यही प्राप्त करने के लिए अथर्वशीर्ष के मंत्र है और उन्हीं का मनन करना चाहिए। तो मंत्र बहुत प्रकार के हमारे यहाँ कहे गए हैं, जैसे कि कोई बीज मंत्र होते हैं,
कोई माला मंत्र होते हैं। 3 तो जाति हमारे यहाँ मंत्र की कही गई है। एक है बीज मंत्र, एक है मूल मंत्र और एक है माला मंत्र। जो हमेशा पठन करते हैं उनको मालूम रहेगा बीज मंत्र कौन सा है और मूल मंत्र किसको कहते हैं। तो बीज मंत्र यानी अम यम रम लम राम रीम रूम, ये एक एक अक्षर वाले जो सभी मंत्र है ना, वही सब बीज मंत्र है। जैसे कि अथर्वशीर्ष ने हमें गणेश जी का बीज मंत्र दिया, ओम गम गम, यह दिया ना, तो बीज मंत्र हो गया। आगे क्या आता है, वेद का जो बीज मंत्र है वो ऐम है, और चारों वेदों के प्रारंभ में बीज अक्षर तैयार हो गया। और बीज अक्षर बहुत से अलग अलग से हो गए। रीम तो गम इति गणपति बीज है, रीम बोलते हैं, रीम इति माया बीजम, देवी के लिए रीम अक्षर होता है ना, ऐम रीम क्लीम चामुंडा यही विच्चे, ऐसा होता है ना। तो ऐम बीज हो गया, रीम इति माया बीजम, तो शक्ति का बीज है। तीसरा है श्रीम इति लक्ष्मी बीजम, खाली श्रीम श्रीम श्रीम, यह लक्ष्मी बीज है। लक्ष्मी की उपासना करने के लिए श्रीम का उपयोग होता है। और भी मूल मंत्र जो होता है, कोई भी मंत्र में जब 9 या 10 अक्षर आ जाते हैं तो उसको मूल मंत्र बोलते हैं। 10 बीज मंत्रों को इकट्ठा करने के बाद जो मंत्र बनता है उसको मूल मंत्र बोलते हैं। जैसे कि देखो, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, हो गया ना 10 अक्षर। ओम गं गणपतये नमः, 9 या 10 अक्षर जिस मंत्र में आते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मूल मंत्र। तो आपको समझ में आया बीज मंत्र और मूल मंत्र। और माला मंत्र किसको बोलते हैं, उससे पहले है मंत्रों की भी जाति होती है। कुछ मंत्र होते हैं पुरुषवाचक मंत्र होते हैं, कुछ मंत्र स्त्रीवाचक होते हैं और कुछ मंत्र नपुंसक होते हैं। यह 3 जाति है मंत्रों में। जो मंत्र पाठ करते हैं ना, उसी के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये पुंसवन मंत्र है, पुंवाचक मंत्र है, स्त्रीवाचक है या नपुंसक मंत्र है, ये कैसे समझे, उसके लिए व्याख्या दिया आगे। वषडन्ताः फडन्ताश्च पुमांसो मनवस्मृताः वौषट स्वाहान्तिका नार्यो हुम नमोन्ता नपुंसकाः। इसको पुरुष मंत्र स्त्री मंत्र, इसी की व्याख्या है। तो यहां सीधा कहा गया है इस श्लोक में, जिस मंत्र के अंत में जिस मंत्र में वषट या फट शब्द आता है, जैसे कि सप्तशती में हुम फट नमः, फट ऐसे मंत्र आते हैं। तो जहां फट आता है, वशक वशक वशी कुरु माला मंत्र में आता है। तो वशक और फट ये दोनों शब्द जिसमें अंत में आते हैं, अंत में उच्चारण किया जाता है, उन्हीं सभी मंत्रों को पुरुष मंत्र बोलते हैं। वही सब पुरुष मंत्र होते हैं। और जिनके अंत में स्वाहा शब्द आता है, पुरुष मंत्र वौषट और स्वाहा, और स्त्री मंत्र
जिनके अंत में पुम और नमः ये दो शब्द आते हैं, पुम और नमः ऐसे मंत्र आते हैं, वो स्त्रीवाचक मंत्र हो गए। यानी हम बोलते हैं ना, श्री गणेशाय नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विनायकाय नमः, नमः आता है ना अंत में। तो जिसके अंत में, जिस मंत्र के अंत में पुम या नमः ऐसे शब्द आते हैं, वही मंत्र नपुंसक मंत्र हो गए, स्त्री मंत्र हो गए। तो मंत्रों की तीन जाति, पुरुष, स्त्री और नपुंसक, और यही मंत्रों का उच्चारण बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरे YouTube के ऊपर जाकर मेरा ट्रैक लगा के कुछ दिन अथर्वशीर्ष, विष्णु सहस्त्रनाम, राम रक्षा, इसका मेरे साथ कुछ दिन पाठ करो, ताकि अच्छी तरह से उनका उच्चारण अपने आप आ जाएगा। यदि मंत्रों का उच्चारण अच्छी तरह से हो गया, जैसा चाहिए वैसा हो गया, तब भी उसका लाभ हमें मिलने वाला है। नहीं तो हमारे यहाँ ऐसा एक श्लोक मिलता है, मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाक् वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधात्। स्वर और वर्ण हीन मंत्र जो उच्चारण होता है, ऐसे गलत ढंग से जो मंत्र उच्चारण किया जाता है, वही मंत्र मिथ्या हो जाते हैं, उनका फल हमें नहीं मिलता। तो मिथ्या प्रयुक्त हो जाते हैं, और उनका जो अभिप्रेत जो फल हमें चाहिए या तो मिलेगा ऐसा है, वो फल से हम बहुत दूर जाते हैं, वो फल तो मिलता ही नहीं। उल्टा ऐसा हो जाता है कि वही मंत्र गलत ढंग से उच्चारण किया हुआ, वो जो जिसमें कोई गलती की है उच्चारण में, ऐसा मंत्र, वही मंत्र हमारे मुख से बाहर निकलता है, और जो फल चाहिए वो तो देता ही नहीं, लेकिन वही मंत्र वज्र बन के अपने ही ऊपर गिरता है और हमारा ही नाश करता है। तो कितने महत्वपूर्ण है मंत्र, कैसा उच्चारण होना चाहिए। कोई भी मंत्र होना, उसका छंद है, उसका संस्कृत का उच्चारण करना कुछ महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मैंने गम का उच्चारण आपको दिखाया था। कोई भी राम रक्षा यदि पढ़ेंगे, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामम रामम राजीवलोचनम। सभी अक्षरों को श्रवण होना चाहिए ना, उनका उच्चारण होना चाहिए जिह्वा से, और सही ढंग से उच्चारण होना चाहिए। अनुस्वार के आगे क्या आता है, जोड़ाक्षर का उच्चार कैसे करते हैं, ये सभी का ज्ञान होना चाहिए। यदि अच्छी ढंग से हम पढ़ेंगे तो मंत्र काम में आ सकते हैं, नहीं तो वही मंत्र हमारे ही ऊपर वज्र जैसे गिर जाते हैं। इसलिए जो मंत्र आपने को करना है ना, वो मंत्र पहले तो गुरु के पास से लेना पड़ता है। कोई भी मंत्र बाजार से पुस्तक यदि लाएंगे और हम आज से ये पढ़ेंगे, ये नहीं हो सकता। उसके लिए कोई ना कोई तो गुरु चाहिए। गुरु से सीखा हुआ ज्ञान ही काम में आता है, और अपने आप जो हम लेते हैं ना, उसमें गलतियां कर देते हैं, तो बाद में गुरु को ही सुधारना पड़ता है वो। तो इसीलिए कोई भी सीखना चाहिए, हमें अथर्वशीर्ष सीखना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम सीखना चाहिए, अथर्वशीर्ष सीखना चाहिए। खाली बाजार से पुस्तक लाके ये हम पढ़ नहीं सकते, उसका उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही वो मुश्किल होता है। तो इसीलिए मंत्रों के ऊपर एक भागवत में ऐसी कथा आती है कि एक ऋषि थे, विश्वरूप नाम का एक ब्राह्मण था।
तो उनका और इंद्र का कोई झगड़ा हो गया, तो उन्होंने ऐसा तय किया कि मैं अनुष्ठान करूंगा, तपस्या करूंगा, और इंद्र को मारने वाला मुझे लड़का चाहिए, इसीलिए मैं तपश्चर्या करूंगा। तो उन्होंने तपश्चर्या की, लेकिन इंद्र को मारने वाला है, इसलिए सभी देवताओं ने और सरस्वती ने क्या किया कि ऐसा होना नहीं चाहिए, इंद्र को मृत्यु कैसा, क्योंकि इंद्र तो देवताओं का राजा है। तो इसीलिए सरस्वती उनके जिह्वा पे ऊपर जाके बैठ गई, और इंद्र शत्रुर वर्धस्व, इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र उसको प्राप्त हो गया। एक अक्षर का उच्चारण में फर्क हो गया, तो इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र के हाथ से मरने वाला उनको बेटा प्राप्त हो गया। एक अक्षर का उच्चारण गलत हो गया, तो इतना अपोजिट उसका फल मिलता है। तो इसीलिए मंत्रों का उच्चारण अच्छा करना चाहिए। तो आगे कहते हैं एकदंतन चतुर्हस्तम, और भी चतुर्हस्त का अर्थ क्या होता है, उन्होंने 4 हाथ तो धारण किए हैं, लेकिन 4 हाथ किसका प्रतीकत्व करते हैं, किसके प्रतीक है वो हाथ? तो हमारे यहाँ 4 चीजें बहुत सारी है। ईश्वर के जो रूप है, जो देखते हैं हम, वो चतुर्भुज रूप है। जैसे कि विष्णु की मूर्ति देखते हैं ना, वो चतुर्भुज है, चतुर्भुज नारायण ऐसा कहते हैं ना। तो चतुर्भुज का कारण यही है क्योंकि 4 संख्या को हमारे यहाँ बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 युग है। मैंने अभी बताया आपको, चारों ही युगों में गणेश जी है। तो 4 युग है, 4 प्रलय है, 4 भक्त है, 4 मुक्ति है, चतुर्व्यूह है, चतुश्लोकी भागवत है, और 4 देव है, 4 वेद है, 4 उपनिषद है। इन सभी का प्रतीकत्व करते हैं गणेश जी के 4 हाथ। और चारों प्रहर है ना हमारे यहाँ, दिन के 4 प्रहर, रात के 8 प्रहर, अष्टों प्रहर ऐसा बोलते हैं ना हम। और भी हमारे 4 देह, उनका प्रतीकत्व है। और भी आगे आता है एकदंतं चतुर्हस्तं पाशम अंकुशधारिणम। पाश उन्होंने अपने हाथ में धारण किया है, क्यों? क्योंकि हर मानव के पीछे, भक्त के पीछे कोई ना कोई तो पाश होता ही है। संसार का पाश होता है, कुछ ना कुछ पाश अपने गले में होता ही है। सांसारिक पाश तो बहुत है, अपने पत्नी का, या तो पत्नी हो तो पति का, और हो तो पूरे परिवार का, कुछ की इसका क्या करे, उसका क्या करे, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। तो कुछ ना कुछ पाश से मानव हमेशा बंधा रहता है। तो सभी पाशों से मुक्त कराने के लिए गणेश जी ने हाथ में पकड़ा है पाश। तो उसी पाश से, सभी पाशों से वो हमें छुड़वाते हैं। और दूसरे हाथ में है अंकुश। अंकुश तो हाथी के ऊपर चलाते हैं, मैंने आपको कहा था हाथी को चलाने के लिए अंकुश रखते हैं, लेकिन दुष्टों को शासन करने के लिए भी गणेश जी ने हाथ में अंकुश पकड़ा है। अरे मेरे भक्तों को वो तकलीफ देता है क्या, उनको पीड़ा देता है क्या, तो उसके लिए, उनके लिए अंकुश है। उनके लिए वक्रांतुंडे तिथि वक्रतुंडा, वक्र, मैंने पिछली बार कहा था ना, वक्रांतुंडे तिथि वक्रतुंडा, अपने शत्रुओं का वक्रतुंड करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला वक्रतुंड है। तो इसीलिए उन्होंने अंकुश पकड़ा है हाथ में, और गजमुख है, और खुद गजानन है, और गणपति है, और अंकुश भक्तों को यही कहता है कि तुम यदि मेरे भक्ति में हो
तो वाम मार्ग के और नहीं जाना चाहिए, सत मार्ग के ऊपर ही आप रहो। यदि यहां वहां हो गए तो अंकुश चलेगा। इसीलिए अंकुश है उनके हाथ में, क्योंकि गणेश जी की उपासना अथर्वशीर्ष पठन का फल हमें तो एकाग्र करने के लिए है ना। तो मन यहां वहां भटकता रहेगा तो कैसे ही पाठ हो जाएगा अथर्वशीर्ष का। तो यहां वहां मन भटकता है, उसी को काबू में लाने के लिए और सीधे रास्ते से चलाने के लिए और एकाग्र करने के लिए उनका अंकुश काम करता है, और सांसारिक पाश छुड़ाने के लिए पाश काम करता है। तो अंकुश जो होता है, उत्तमात उत्तम जो साधक होते हैं, वो अंकुश सत्व गुण का अंकुश उनके लिए होता है। अंकुश उस साधकों को आत्मविद्या प्रकट करके दिखाने वाला है, और वही अंकुश गजानन ने धारण किया है, उसी गणपति ने धारण किया है। और भी आगे आता है, रदंच वरदम हस्तैर बिभ्राणम मूषकध्वजम। रद इसका सीधा अर्थ है दांत, रद यानी दांत। रदंच वरदम हस्ते ही, तो रद यानी दांत, यानी एक दंत है गणेश जी, और एक हाथ से टूटा हुआ उन्होंने दांत को धारण किया है। ऐसा वर्णन पीछे हमने श्लोक में आता है। और एक दंत का अर्थ यही है कि अद्वैत का प्रतीक है एक दंत। एक होता है वो अद्वैत होता है ना, जहां दो होते हैं वहां द्वैत होता है। भगवान और भक्त ये दोनों हो गए, दोनों अलग है, लेकिन भक्त और भगवान एक रूप हो जाएंगे तो अद्वैत हो जाएगा ना। मुझ में भी तू, तुझ में भी मैं, अद्वैत यही तो क्या होता है ना। तुमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, तत्त्वम असी। तू और मैं, तेरा और मेरा तत्व एक ही है, अलग नहीं है। तो यही तो एक दंत दिखाता है ना, एक। यदि दो दांत होंगे तो क्या होगा? दो होगा, द्वैत हो गया, अद्वैत है। और गणेश जी की सत्ता हमें कहने वाला उनका दांत है, और दूसरा है वरद हस्त, यानी वरद हस्त का यही अर्थ होता है, बेटे भक्त चिंता मत कर, तू मेरा भक्त है ना, तो तेरी चिंता मैं करूंगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर, तू खाली मेरी भक्ति कर दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। ऐसा कहने वाला जो होता है ना, वो वरद हस्त होता है। तो चिंता मत करो, और भक्तों को अभय देने वाला, सभी भय तो सभी को रहता ही है ना। सबसे ज्यादा भय जीव को कौन सा है? मृत्यु का भय है ना, उससे ज्यादा तो भय कोई नहीं है। तो हमारा भय को निकालने का सामर्थ्य और भय निवारण करने का सामर्थ्य भगवान गणेश जी रखते हैं, तो इसीलिए वो अभय हमें प्रदान करते हैं। यदि हम गणेश जी की उपासना भक्ति कर रहे हैं तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कोई किसी का भय रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका वरद हस्त ही हमारी चिंता और हमारा भय निवारण करता है। तो एक होता है अभय हस्त और दूसरा है वरद हस्त, दोनों अलग है। अभय हस्त अलग काम करता है और वरद हस्त अलग काम करता है। एक परस्पर पूरक ही है वो वरद और अभय, लेकिन अलग अलग ऐसा काम करते हैं। वो वरद हस्त के द्वारा भगवान गणेश जी अपनी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं, इसको कहते हैं वरद हस्त। इसको कहते हैं वरद हस्त। और दूसरा होता है अभय हस्त। जो भक्त गणेश जी को शरण आते हैं
उनका सभी भय निवारण करने वाला जो हाथ रहता है वो होता है अभय हस्त। तो यहां कौन सा हाथ आ गया है गणेश जी का? वरद मूर्तये, वरद हस्त इसमें अथर्वशीर्ष में आता है। और भी शरणागत जब हम भगवान को होते हैं ना, भगवान गणेश जी की भक्ति करते 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 हम जब शरणागत हो जाते हैं तो स्वरूप समर्पण, खुद को समर्पित करता है भक्त, फल समर्पण और भार समर्पण, ऐसा समर्पण होता है। मनुष्य यहां क्या करता है? वरद हस्त और अभय हस्त देखता है तो गणेश जी के ऊपर यहां ही कहा है भार समर्पण करो, फल समर्पण करो, स्वरूप समर्पण करो, लेकिन मानव ऐसा करता है, वहां चतुराई दिखाता है, ईश्वर को समर्पित करता है तो बाकी सब समर्पित कर देता है, लेकिन फल अपने पास रखता है, फल मुझे चाहिए। लेकिन भक्त क्या करता है? फल भी जो है वो आप ही देखो। हमारे यहाँ कोई भी पूजा करेंगे ना हम, तो अंत में पूजा के हम बोलते हैं अनेन कर्मणा भगवान श्री परमेश्वर प्रियताम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, है ना? पूजा की तो किसको अर्पण कर दी? भगवान को ही अर्पण कर दी। तू देख, कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू खाली कर्म कर, फल मैं दूंगा। तो ऐसा फल भी समर्पण करना चाहिए। रदं च वरदं हस्तैर बिभ्राणं मूषकध्वजं, तो मूषक का अर्थ हमने पिछली बार देखा है, चंचल मन का ही प्रतीक है मूषक। तो उसी को एकाग्र करने के लिए अथर्वशीर्ष है। आगे आता है रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवासदम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैः सुपूजितम। लंबोदर यानी क्या? कि जिनके उदर में सभी ब्रह्मांड का समावेश हो जाता है, विश्व उनके उदर में समा जाता है, ऐसे जो होते हैं वही तो लंबोदर होते हैं। उनके ही उदर में सभी ब्रह्मांड समा जाता है और इसीलिए वो लंबोदर है। यानी काम क्रोध जो भक्तों के पास होते हैं ना, वो अपने आप वो अपने पेट में सब ले लेते हैं, वही तो लंबोदर है। तो इसलिए हमारे यहाँ वो श्लोक आता है ना, मोरया मोरया मी बाळ ताने तुझीच सेवा करू काय जाणे, अन्याय माझे कोट्यानु कोटी, मोरेश्वरा बा तू घाल ओटी। इसीलिए वो लंबोदर है। सब भक्तों के अपराध अपने उदर में वो ले लेते हैं। और शूर्पकर्ण, उसका अर्थ हमने देखा रक्त वर्ण। तो हमारे यहाँ सत्ता का जो रंग होता है ना, वो लाल रंग होता है। सिग्नल भी लगता है लाल रंग का ना, सब वहां भी रुकते हैं सिग्नल को देख के। हम कुमकुम भी लगाते हैं, वो लाल रंग का लगाते हैं। और सूर्योदय के समय जो सूर्य बिंब हमें दिखाई देता है ना, वही तो लाल रंग का होता है। जैसे कोई सफरचंद हो या सेब हो, वैसा दिखता है ना सूर्य बिंब लाल रंग का। तो मूल जो 7 रंग है उसमें एक रंग है लाल। मूल रंग 7 ही है, तो उसमें लाल रंग है। और
उसमें क्या होते हैं, लाल लाल रंग, नीला रंग, काला रंग, पीला रंग और बहुरंगी। आप जो भी कोई हम चित्र बनाते हैं ना, कोई भी किसी के भी पुस्तक के ऊपर कोई भी चित्र हम देखेंगे ना, तो उसमें लाल रंग होगा ही होगा। कुछ थोड़ा होगा लेकिन होगा। लाल रंग के सिवा कोई भी चित्र हम पूरा ही नहीं कर सकते। तो लाल रंग यानी गणेश जी, लाल रंग का प्रधान का गणेश जी है। तो लाल रंग से ही चित्र को एक सौंदर्य मिलता है। और खाली काला रंग, नीला रंग, पीला रंग यदि होगा, इकट्ठा करेंगे तो उसमें कोई ना कोई तो लाल छटा होनी ही चाहिए, तभी तो चित्र पूर्ण हो जाएगा। तो इसका अर्थ यही है कि गणेश जी का अस्तित्व लाल रंग से है, तो उसमें कहां ना कहां तो लाल रंग की छटा होनी ही चाहिए हर चित्र में। और उसमें जो 4 रंग मिलाए जाते हैं वही तो गणेश जी के 4 हाथ है। 4 रंग मिलने से ही लाल रंग बनता है। तो 4 रक्तगंधान लिप्तांगम रक्त पुष्पै सुपूजितम, और वैसे ही लाल रंग के वस्त्र उन्होंने पहने हैं। एक कथा ऐसी मिलती है कि सिंधु नामक एक दैत्य था। उस दैत्य को गणेश जी ने उस दैत्य का वध कर दिया नर्मदा किनारे। तो उस दैत्य का पूरा रंग गणेश जी के ऊपर चढ़ गया। तो दैत्य था सिंदूरासुर, यानी जैसे सिंदूर का रंग है वैसा उसका रंग था। तो वही सब सिंदूर का रंग गणेश जी ने प्राप्त किया। तो इसीलिए आगे भी है, गणेश जी के पास लक्ष्मी, धृति, मेधा, श्रद्धा, विद्या, सरस्वती ये सभी होती है। ब्राह्मी, माहेश्वरी चैव कौमारी, वैष्णवी तथा वाराही च ततेन्द्राणी चामुंडा सप्तमातरहा। तो आगे आता है भक्तानुकंपिनं देवं जगत कारणम अच्युतम। भक्त अनुकंपिनम देवम जगत कारणम अच्युतम। तो इसका सीधा अर्थ ऐसा है कि भक्तों के चित्त में अनुकंपा, जिनके भक्तों के हृदय में है, और कारुण्य से भरा हुआ हृदय है, क्योंकि वो भगवान है। तो इसीलिए ऐसे भक्तों का अनुकंपिनम, यानी ऐसे भक्तों के ऊपर वो अनुग्रह करने वाले गणेश जी है। तो इसीलिए हमारे आरती में बोलते हैं ना, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। खाली श्रद्धा से गणेश जी को प्रणाम करो तो अपनी हर मनोकामना वो पूरी करेंगे। आप करके तो देखो, प्रणाम तो करेंगे। तो बहुत सारे गणेश जी के भक्त हैं, लेकिन सभी भक्तों के ऊपर उन्होंने कृपा की है। कृपा और अच्युत या इस शब्द का अर्थ है कभी भी न ढलने वाला। जो अपनी जगह पे स्थिर रहता है वही तो अच्युत होता है। इसलिए भक्तानुकंपिनं देवम जगत कारणम अच्युतम। ये जगत निर्मिति से ही पहले वो वैसे ही था, जगत निर्मिति के बाद ही वैसा ही है, और जगत पूर्ण प्रलय होकर नष्ट हो जाएगा तब भी वो वैसा ही रहेगा। इसलिए वही तो अच्युत है, कभी भी न ढलने वाला। तो इसलिए अच्युतम बोला है। आविर्भूतंच सृष्ट्यादौ प्रकृतेहि पुरुषात् परम। देखो, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। ये प्रकृति है, ये माया है, और इसके तो परे है गणेश जी। त्वं गुणत्रयातीता, त्वं देहत्रयातीता। उसके तो इसीलिए यहाँ क्या कहा गया है, आविर्भूतंच सृष्ट्यादौ। ये सब भूत सृष्टि निर्मिति से पहले आप थे। ये सृष्टि निर्मिति से पहले आप थे। आविर्भूतंच सृष्ट्यादौ
प्रकृते हे पुरुषात् परम, यानी प्रकृति से आप परे है। प्रकृति आपके ऊपर कोई भी परिणाम नहीं कर सकती, प्रकृति हमारे ऊपर परिणाम करती है। हम माया में बंधे हुए हैं, भगवान माया से बंधा हुआ नहीं है, भगवान तो माया से अलग है, प्रकृति तो माया है। तो इसीलिए यहां कहा गया प्रकृति पुरुषात् परम, उसके परे है। और भी कहा गया एवं ध्यायति यो नित्यम सयोगी योगिनां वरः। ऐसे गणेश जी जो योगी लोग होते हैं वही तो उनका ध्यान करते हैं और उनके ऊपर वो कृपा करते हैं। हमारे यहाँ भगवान व्यास जी थे, ऋषि व्यास महर्षि, तो उनको महाभारत का लेखन करना था। तो उन्होंने सोचा मैं तो लिख नहीं सकता ज्यादा देर, तो मैं कहूंगा लेकिन लेखन करने वाला कोई तो चाहिए ना मेरे लिए। तो उन्होंने सीधे गणेश जी को ही बुलाया। तो गणेश जी लेखन करने के लिए आ गए। तो आने के लिए गणेश जी का स्तवन उन्होंने किया। तो महर्षि व्यास जी ने स्तवन किया। तो गणेश जी आए। बाद में व्यास जी ने जो महाभारत कही वो सब लिखा वो गणेश जी ने। आज भी हम बद्री नारायण के दर्शन के लिए जाएंगे ना, तो वहां एक व्यास गुंफा है और उसी व्यास गुंफा में ऐसी ही मूर्ति है गणेश जी की, जो आगे कुछ कागज लेके लिख रहे हैं और पास में ही व्यास जी महर्षि बैठे हैं। ऐसा ध्यान लगा के आंख बंद करके उनके मुख से महाभारत चल रहा है और गणेश जी लिख रहे हैं। ऐसी मूर्ति है। एवं ध्यायति यो नित्यम, तो महर्षि व्यास जी ने गणेश जी का ध्यान किया, इसीलिए तो गणेश जी लेखन करने के लिए आ गए ना। श्री कृष्ण जी ने ध्यान किया, उनका पूजन किया। सभी योगी लोग जो होते हैं वो उनकी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं और उनके ऊपर वो अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे है गणेश जी। भक्तानुकंपिनं देवं जगत कारणमच्युतम् एवं ध्यायति यो नित्यम सयोगी योगिनां वरः। अंत में आता है नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। तो व्रातपति किसको बोलते हैं? जो व्रती होते हैं ना, जो चतुर्थी का उपवास करते हैं या तो मंगलवार का उपवास करते हैं, कुछ नाम लेने का कुछ व्रत करते हैं। जो कोई भी व्रत हमारा हो, ऐसे जो व्रत है, ऐसे व्रत करने वाले जो होते हैं उन्हीं की रक्षा वो व्रातपति बन के करते हैं। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, यानी समूह से कोई भक्ति करने वाले, यानी कि हम सब इकट्ठा बैठ के यहाँ गणेश जी का चिंतन श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा एक गण हो गया ना, एक समूह हो गया। तो ऐसे गणों की भी रक्षा करते हैं, इसलिए नमो गणपतये और नमः प्रमथपतये, यानी अपनी कोई भी विद्या में जो कोई श्रेष्ठत्व प्राप्त करता है उसकी भी रक्षा वो करते हैं। और प्रमथ यानी शिवजी के गण जो होते हैं, प्रमथ यानी शिवजी के गण, उनकी भी रक्षा वो करते हैं। तो सभी में प्रभु गणेश जी है। नमस्ते अस्त लंबोदराय, और लंबोदर का तो हमने सुना, उन्हीं ऐसे लंबोदर गणेश जी को हम मन से प्रणाम करते हैं। और एकदंताय विघ्ननाशिने, वही तो हमारे सभी विघ्नों के नाश करने वाले गणेश जी है, उनको हम प्रणाम करते हैं। नमो एकदंताय विघ्ननाशिने वरदमूर्तये नमो नमः। यहाँ अथर्वशीर्ष समाप्त होता है। जब अभिषेक करना हो या वारंवार उसी का जाप करना हो तो नमस्ते गणपते से हम शुरू करते हैं, वरदमूर्तये नमः। यहाँ तक आप एक आवर्तन हो जाता है। ऐसे हम 21 बार, 121 बार, 1000 बार पठन कर सकते हैं, जिसको सहस्रावर्तन बोलते हैं।
तो हर दिन में एक बार तो हम बोल ही सकते हैं अथर्वशीर्ष, या तो मंगलवार के दिन, या तो चतुर्थी के दिन गणेश जी के सामने बैठकर, या तो श्रवण कर सकते हैं। मैंने बोला आपको श्रवण करना भी भक्ति है, श्रवण तो गणेश जी की पहली भक्ति है। तो अथर्वशीर्ष से हमें बहुत सारा फल मिलता है। यहाँ सीधा कहा गया है फलश्रुति में कि यदि शाम को अथर्वशीर्ष पठन किया तो सुबह दिन में जो भी हमारे से पाप हुए हैं उन्हीं पापों से छुटकारा मिलेगा शाम को पठन करने से। यदि सुबह पठन करेंगे तो रात्रि कृतम पापम विनश्यति, जो रात्रि में पाप हुआ है वही नष्ट हो जाएगा। और यदि इसी अथर्वशीर्ष से यदि हम गणेश जी को अभिषेक करेंगे, जलधारा उनके ऊपर रख के अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो हमें वाक् सिद्धि मिलेगी। अनेन गणपतिम अभिषिंचति सवाग्मी भवति। और चतुर्थी के दिन करने से ज्यादा फल मिलेगा। चतुर्थ्या मनश्नन जपति, चतुर्थी के दिन यदि मन से पाठ करोगे तो बहुत फल मिलने वाला है। और भी सूर्य ग्रहण जब आता है, आगे है सूर्य ग्रहण, मेरे ख्याल से सितंबर में अक्टूबर में सूर्य ग्रहण रहेगा। उसी सूर्य ग्रहण का जो पुण्य काल होता है, उसी पुण्य काल में यदि अथर्वशीर्ष का जाप करेंगे हम तो यही अथर्वशीर्ष के मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, यानी उसी का फल हमें ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, उसी की ऊर्जा बढ़ेगी। तो मंत्र सिद्ध करने के लिए सूर्य ग्रहण का पर्व बता दिया है। इस अथर्वशीर्ष का हम हवन भी कर सकते हैं, जैसे कि दूर्वा, समिधा, मोदक और लाजा लेके उनका हम हवन कर सकते हैं गणेश जी के लिए अथर्वशीर्ष के मंत्रों से। तो महाविघ्नात् प्रमुच्यते, सभी विघ्नों का नाश होगा। महादोषात् प्रमुच्यते, सभी दोषों का नाश होगा। महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते, ससर्वविद भवति, ससर्वविद भवति। और यह एवं वेदा, यही तो वेद की वाणी है कि आपको वही फल मिलेगा। अथर्वशीर्ष के फलश्रुति बहुत चिंतनीय है, यही सब फल देने वाली फलश्रुति है। तो जो भी कोई हमने 4-5 सोमवार हो गए मेरे ख्याल से आज, तो 5 प्रवचनों में हमने जो गणेश जी के अथर्वशीर्ष के ऊपर यदि चिंतन किया है, वही सभी सेवा तुम्हारी भी और हमारी भी, ये सभी सेवा गणेश जी के चरणों के ऊपर हम अर्पण करेंगे और गणेश जी की प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही भक्ति आपके हमें प्राप्त हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, आपकी कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, हमारा सभी प्रकार का भय नष्ट हो जाए और हमें हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर आपकी हमेशा कृपा बनी रहे। इतना ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंगलमूर्ति